ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो विशेषकर आज का जो उपाय आप करोगे ना, तो इससे आपकी कामना तो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो दुर्भाग्य है, समस्या है, वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेने हैं, 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, ठीक है। और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर इन्हें विशेष तरीके से समर्पित कर देना है। उसके बाद आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, आपके जो कार्य अटक रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, वो समस्या खत्म होगी। और सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो है आलस्य, ठीक है। तो आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चने की दाल। क्या लेनी है? चने की दाल। कितनी लेनी है? 7 दाने, 11 दाने या 21 दाने, इस प्रकार से चने की दाल ले लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल, ठीक है। चावल के कितने दाने लेने हैं तो ये आपके ऊपर है, 7 दाने, 11 दाने, इस प्रकार से चावल ले लेना। इसके बाद आपको लेना है गुड़, ठीक है। तो इस प्रकार से मात्र 1-2 गुड़ के टुकड़े भी लेते हो ना तभी तो भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है फूल, ठीक है। कितने फूल लेने हैं तो मात्र 1 फूल लीजिएगा। कौन सा? देखिए, सबसे पहले अगर आपको गुड़हल का, आपने देखा होगा गुड़हल का फूल आता है, ठीक। अगर आपको इस प्रकार से लाल फूल मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है मिर्ची। मिर्ची कौन सी? देखिए यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, लाल मिर्ची, ठीक है। तो इस लाल मिर्ची को आपको लेना है, इसको फोड़ना है और इसके अंदर सफेद कलर के बीज निकलते हैं, ठीक। उन सीड को, उन बीज को आपको लेना है और उनसे उपाय करना है। और आखिरी में जो आपको सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक है। जल भर लिया। इसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि लाल फूल हुआ, चावल हुए, चने की दाल हुई, गुड़ हुए, ठीक, और लाल मिर्ची के दाने हुए, तो इन सभी सामग्री को एक एक कर कर इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले जल का लोटा तैयार कर लेना और मात्र जल का लोटा लेकर आपको अपने घर पर ही उपाय करना है। देखिए घर पर कहाँ, देखिए अगर आप चाहो तो आप अपने घर की छत पर चले जा सकते हो, ठीक है। और आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देना है, जल समर्पित कर देना है। लेकिन यहाँ पर जल समर्पित करो ना तो ये जो जल का लोटा है ना, ये आपके माथे से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जल के लोटे को हाथ में पकड़कर जल को समर्पित कर देना है सूर्य नारायण भगवान को। 3 बार में जल आपको समर्पित करना है। कैसे? ओम सूर्याय नमः, फिर थोड़ा जल समर्पित करना, ओम सूर्याय नमः, और आखिरी में पूरा पूरा जल समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय करना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस जल के लोटे में जो भी सामग्री हम डालेंगे उनका क्या? देखिए, आप यहाँ पर सामग्री डालोगे तो वो छत पर गिर गई होगी, तो उनको उठाकर आपको किसी पेड़ पौधे के नीचे क्या करना है, जाकर रख देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय करना है। साथ ही साथ अगर आपके पास समय है तो सूर्य नारायण भगवान के जो 12 मंत्र है, 12 नाम है, उनका भी जप करना है जब आप जल समर्पित कर रहे हो। जैसे कि ओम मित्राय नमो, ओम सूर्याय नमो, ओम रविये नमो, ओम भानुवे नमो, ओम खगाय नमो, ओम पुष्णे नमो, ओम मारीचाय नमो, ओम हिरण्यगर्भाय नमो, ओम सावित्राय नमो, ओम आदित्याय नमो, ओम अकार्य नमो, ओम भास्कराय नमो। तो इस प्रकार से जल को समर्पित करते समय 12 मंत्र का जाप जरूर करना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जल के लोटे में सभी सामग्री मिलाकर विशेष तरीके से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देता है ना, तो इससे सूर्य नारायण भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ जो समस्या है, बाधा है, परेशानी है, उन्हें समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समस्या है, बाधा है, ठीक, और दुख है, तो उनसे छुटकारा के लिए आपको विशेष उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में फिर से आपको गुड़ लेना है। कितना? 1 गुड़ का टुकड़ा आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। क्या लेना है आपको? काले तिल। कितने लेने हैं तो ये आपके ऊपर है, 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से काले तिल ले लेना। आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा भर लेना है और मात्र तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो, और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो अंधकार है वो समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है और आलस से दूर होते हैं।
और काले तिल का उपाय करने से दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी। तो उस वाला उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना उनको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो काले तिल है ना उनको भी उठाना है और उनको जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे करके पूरा पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और महादेव ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कर कंठ, मस्तक और नेनों पर लगाना है। ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के जो भी दुख परेशानी समस्या है, बाधा है, उन्हें खत्म करें। या अगर आपकी किसी प्रकार की कामना जो पूर्ण नहीं हो रही ना वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए विशेषकर प्रार्थना जरूर करना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। गुरुजन का एक इस उपाय करने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप कामना करोगे। तो इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में।